हर हर महादेव। अध्याय 13। हे नारद, अब मैं दूसरे तरह से शिवजी के विवाह का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं। वो इस तरह था कि जब गिरजा युवा हुई तब मैना ने हिमांचल से कहा, हे पतिदेव, आप तो 1,00,000 पर्वतों के राजा हैं, इसलिए आप जैसे श्रेष्ठ कीर्ति वाले हैं उसी तरह से गिरजा के लिए कोई उत्तम वर ढूंढिए। हमारे पुत्र तो 100 हैं, लेकिन कन्या सिर्फ 1 है, इसलिए इसके श्रेष्ठ भविष्य के लिए हमें अच्छी से अच्छी जगह पर इसका विवाह करना चाहिए। हिमांचल ने उत्तर दिया, हां प्रिय, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। निश्चिंत रहो, जो भी वर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होगा उसी के साथ हम गिरजा का विवाह करेंगे। इतना कहकर हिमांचल अपनी राज्यसभा में आए और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने अपने पुरोहित से कहा, हे पुरोहित जी, आप गिरजा के लिए कोई योग्य वर ढूंढने की कृपा करें। हिमाचल की ये बात सुनकर पुरोहित सबसे पहले तो इंद्रलोक में चले गए। वहां इंद्र की सुंदरता को देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और उनसे गिरजा के विवाह की चर्चा छेड़ दी। इसे सुनकर इंद्र ने उत्तर दिया, पुरोहित जी, गिरजा ने तो शिव जी के लिए अवतार लिया है। तुम ऐसी बातें करके हमें नरकगामी क्यों बनाना चाहते हो? इंद्र के ये वचन सुनकर पुरोहित अग्निलोक में गए। वहां भी उन्हें यही जवाब मिला। इस तरह वो जहां जहां भी गए वहीं सब ने गिरजा को अपनी माता के समान मानकर पुरोहित जी के ऊपर क्रोध किया। अंत में सबके कहने से पुरोहित जी विष्णु जी के पास चले गए। विष्णु जी ने स्वयं गिरजा के साथ विवाह करना स्वीकार न करके पुरोहित जी को यह उत्तर दिया कि तुम हिमांचल से जाकर यह कहो कि वे गिरजा से ही ये क्यों नहीं पूछ लेते कि आखिर वो किस से विवाह करना चाहती हैं। तब गिरजा जिसे बताएंगी उसी के साथ हिमांचल उसका विवाह कर दे। विष्णु जी के मुंह से ये शब्द सुनकर पुरोहित हिमांचल के पास लौट आए और उन्हें सारा समाचार कह सुनाया। अब ये समाचार पाकर गिरजा अत्यंत प्रसन्न हुई। तब हिमांचल ने अपनी सभा में गिरजा को बुलाया और जिस तरह विष्णु जी ने पुरोहित को बताया था वो सारा हाल सुनाते हुए ये पूछा, हे पुत्री, तुम्हारा पति कौन है? तुम उसे हमें बताओ तो हम उसी के साथ तुम्हारा विवाह कर दें। यह सुनकर गिरजा ने लज्जित होते हुए बताया, पिताजी, यदि आप शपथ पूर्वक मेरी बात मानने के लिए तैयार हों तो ही मैं पुरोहित जी को अपने पति का नाम बताऊंगी। उसी के अनुसार वो तिलक चढ़ाएंगे। हिमांचल ने प्रसन्नता पूर्वक ये बात मान ली। तब गिरिजा ने पुरोहित जी को अलग ले जाकर तीनों लोकों में सबसे उत्तम जो कैलाश पर्वत है वहां शिव जी निवास करते हैं उन्हीं का नाम बताया। तुम वहीं जाकर उन्हें टीका चढ़ाओ, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ अपना विवाह करना चाहती हूं। यह सुनकर पुरोहित अपने साथ एक नाई को लेकर टीका चढ़ाने के लिए चल दिया, लेकिन उन्होंने नाई को यह नहीं बताया कि वो किस व्यक्ति को टीका चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। जब वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां एक वट वृक्ष के नीचे शिवजी को दूर से ही बैठे देखकर उन्होंने प्रणाम किया। उस समय शिवजी ध्यान मग्न थे, इसलिए वे दोनों कुछ दूरी पर चुपचाप बैठ गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद नाई ने क्रोध में भरकर पुरोहित से यह कहा, अरे पुरोहित जी, आप मुझे ऐसे निर्जन स्थान में क्यों ले आए हो? यहां तो चारों ओर दैत्य ही दैत्य दिखाई देते हैं। यहां तो प्राण बचाना भी मुश्किल हो रहा है। चलो यहां से तुरंत भाग चलते हैं
और गिरजा के लिए कोई दूसरा पति ढूंढते हैं जी। यह व्यक्ति तो गिरजा के पति होने लायक बिल्कुल भी नहीं है। नाई की बात सुनकर पुरोहित ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू चुपचाप क्यों नहीं बैठता? इस तरह से बकवास क्यों कर रहा है? पुरोहित की इस दृढ़ता को देखकर और गिरजा की प्रीति का स्मरण करके शिवजी ने अपनी समाधि खोली। उस समय पुरोहित हाथ जोड़कर उनके सामने जा खड़े हुए और बहुत तरह से उनकी प्रार्थना की। पुरोहित ने गिरजा के गुण और सौंदर्य का वर्णन करते हुए शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, गिरजा आपके साथ विवाह करना चाहती हैं, इसलिए आप उन्हें स्वीकार करें। तब शिव जी ने उससे कहा, पुरोहित, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि हिमांचल की पुत्री के साथ संबंध रखने के योग्य हम नहीं हैं। हिमांचल पर्वतों के राजा हैं और बहुत धनवान हैं। इसके विपरीत हम निर्धन हैं। मित्रता, शत्रुता और विवाह अपने समान बल वालों के साथ ही किया जाता है। गिरिजा मुझे अपना पति बनाकर कोई सुख नहीं पाएंगी, बल्कि यूं कहिए कि मेरी भांग घोटते समय उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। वह राजपुत्री हैं, इसलिए उनका विवाह किसी राजा के साथ ही होना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि मुझे तिलक चढ़ाने पर तुम्हें पुरस्कार में धन भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम तो दक्षिणा में थोड़ी सी भस्म ही दे सकते हैं तुम्हें। शिव जी की ये बात सुनकर पुरोहित जी ने उत्तर दिया, हे भगवान, यदि आपकी भस्म भी हमें मिल जाए तो इससे बढ़कर हमारे भाग्य और क्या होंगे। अब आप कुछ और अधिक ना कहें, मुझे तिलक चढ़ाने दें। इतना कहकर पुरोहित जी ने शिव जी के तिलक चढ़ा दिया। शिव जी को भी बेहद प्रसन्नता हुई, लेकिन नाई को यह बात अच्छी न लगी। जब पुरोहित ने घर लौटना चाहा, उस समय शिव जी ने उसे थोड़ी सी भस्म देकर विदा किया। इसी तरह नाई को भी थोड़ी सी भस्म दी। पुरोहित जी तो उस भस्म को पाकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन नाई को बहुत गुस्सा आया। उसने पुरोहित से कहा, अरे पुरोहित जी, तुमने राजा हिमांचल की पुत्री का तिलक एक अवधूत को चढ़ा दिया। इससे बढ़कर बुरी बात और भला क्या होगी? भला तुमने किस लोभ में पड़कर ऐसा बुरा काम कर डाला? यदि तुमने किसी राजा के यहां तिलक चढ़ाया होता तो हमारी राह अब इस तरह न कटती। शिवजी ने तो केवल एक मुट्ठी भर राख दे दी और मुंह से भी कुछ अच्छी बात ना कही। अरे मेरे घर में तो ऐसी राख बहुत भरी पड़ी है, यदि तुम्हारे घर में ना हो तो मुझसे ले जाना। मुझे तो उन्होंने मार्ग का खर्च भी नहीं दिया। अब भला मैं किस तरह अपने घर पहुंचूंगा? पता नहीं राजा हिमांचल ये सारी बात सुनकर आपको क्या दंड देने वाले हैं। मैं तो सारा का सारा दोष तुम्हारे ही सर पे मढ़ दूंगा, ये याद रखना। इतना कहकर नाई ने क्रुद्ध होकर भस्म को खोलकर वहीं फेंक दिया। जब पुरोहित और नाई अपने अपने घर पहुंचे तो उस भस्म के प्रभाव से पुरोहित के घर में संसार के सारे रत्न और सुख, शांति और सामग्री पैदा हो गई, जिससे पुरोहित और उनकी पत्नी को बहुत आनंद आया। एक दिन नाई की स्त्री पुरोहित के घर आई। जब उसने ये सब देखा कि उसके घर में सुख और संपूर्ण सामग्रियां उपस्थित हैं, तो उसने पुरोहित की पत्नी से कारण पूछ लिया। जब पुरोहित की पत्नी ने उन्हें बताया कि यह सब संपत्ति शिवजी द्वारा दी गई भस्म का परिणाम है, तो उसने अपने पति के पास पहुंचकर ये सब हाल कह सुनाया। उसे सुनकर तो नाई दौड़ा दौड़ा पुरोहित के पास आया और झगड़ा करके ये कहने लगा कि तुम मुझे अपने धन का आधा भाग अभी दो। उस समय पुरोहित ने उसे ये उत्तर दिया, मूर्ख, तूने शिवजी द्वारा दी गई भस्म का निरादर करके उसे फेंक दिया था, इसलिए तू इस संपत्ति से वंचित रह गया। अब मुझसे लड़ने के लिए क्यों चला आया है बेवकूफ?
यदि तू संपत्ति प्राप्त ही करना चाहता है तो फिर उन्हीं के पास चला जा जिन्होंने पहले तुझे भस्म दी थी। पुरोहित की बात सुनकर नाई फिर कैलाश पर्वत पर गया, पर वहां उसे कोई दिखाई न दिया और वो निराश लौट आया।